बारामती जो कर्म भूमि थी, जो पूरा इलाका जहां पर अजित पवार को मतलब घर घर का एक आप समझ सकते हैं कि घर घर में उनकी लोकप्रियता थी, घर घर में उनकी पहचान थी, घर घर में उनकी पहुंच थी। इस इलाके में चुनाव कवर करने का हम सबको अनेकों बार मौका मिला है। ये जो पूरा इलाका है, ये शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, इस पूरे परिवार के लिए एक ऐसा जिसको कहते हैं कि गढ़ रहा है, जहां पर हर परिवार से उनका नाता रहा है लोगों की मदद के लिए। और मतलब आप गली चौराहे जाइए, हमेशा चर्चा पवार पॉलिटिक्स पर होती है वहां पर। और आज जब सिसकियों की आवाज इस वीडियो के साथ आ रही है तो वो दिल को चीर जाती है, कम से कम उन समर्थकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने करीब से देखा है। मिलिंद, आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि मिलिंद आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब अभी तो ये सिसकियों की जो आवाज पीछे आ रही है क्रैश लैंडिंग के साथ, मतलब बहुत दुखद दिन है। नहीं अंजना, बिल्कुल जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे लिए बहुत मुझे हिला देने वाली खबर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजित पवार की राजनीति में बहुत संभावनाएं बाकी थी। वो हमेशा डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए। उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ये सोचते थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछले 25 सालों में उनको जब भी मिला वो डिप्टी सीएम का पद ही उनके खाते में आया। और शरद पवार की अगर कोई राजनीतिक लेगेसी किसी को मिलनी चाहिए या मिली थी महाराष्ट्र में खास तौर पे, तो वो अजय पवार को मिली थी। फाइनली जब 2022 में जाके उन्होंने वो शरद पवार से अपना को अलग किया, अपना नाता तोड़ा, अपनी पार्टी को अलग किया और उनसे असहमति करते हुए वो एनडीए में चले गए। लेकिन शरद पवार का, जैसे साहिल बता रहे थे, कि अगर पिछले 25 सालों से पार्टी अगर शरद पवार की कोई चला रहे थे, अगर डे टू डे फंक्शनिंग कुछ करते थे, तो वो अजित पवार ही करते थे। विधायकों से बात करना, उनकी समस्या सुनना। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि उनको भी लगता था कि कभी उनका नंबर आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन साहिल, ऐसे घड़ी पर बहुत सारी बातें याद आती हैं जब जब आपका इंटरेक्शन हुआ हो उनसे, परिवार वालों से। एक बार मुझे याद है, मैं सुनीता पवार जब कैंपेनिंग कर रही थी, उनको कवर कर रही थी, उस दौरान उनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन था अपने पति के साथ। और इधर आप हाल में जो हम लोग सुप्रिया सुले को इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे पूछा था साहिल कि इस दिवाली पर तो आपका पूरा परिवार एक साथ आया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बिटरनेस आया उसकी वजह से दिवाली भी एक साथ पूरा परिवार नहीं मना रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम लोग एक साथ लड़े। और अभी जो म्यूनिसिपल चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी कई जगहों पर, पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर कई जगहों पर वो साथ लड़े। तो कम से कम इस दुखद दिन के पहले परिवार के नजरिए से देखें तो काफी जो वापस जिसको कहते हैं ना जेल्ड इनटू ईच अदर वाली सिचुएशन थी। और ये शायद शांति की बात उनकी आत्मा के लिए। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने में पॉलिटिकल सिचुएशंस महाराष्ट्र में इस तरीके से स्थिति हुई। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदी में उनका मैंने इंटरव्यू किया था अभी, मेरे ख्याल से उनका ये आखिरी इंटरव्यू होगा, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव थे और महज 15 दिन पहले ये इंटरव्यू किया गया था। और हमारा मराठी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मुंबई तक पे एक लंबा 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू किया था, जिसपे वो बहुत सारी पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज के बारे में वहां उसमें उन्होंने बात की हुई है। और हिंदी के इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, फिलहाल तो हम लोग पॉलिटिकली साथ में आए हुए हैं, आगे की बातें अभी तक हमने की नहीं है। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने साफ कही थी कि कई विधायक मेरे पास आते हैं एनसीपी एसपी के भी, और कहते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हमें साथ में आ जाना चाहिए। और अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, क्योंकि सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी, राज्यसभा की सांसद है, पार्थ पवार उनके जो बेटे, वो दिल्ली में हैं और तीनों साथ में इस वक्त पूना की तरफ निकल चुके हैं। और तीनों ने साथ में मिलकर वो आसपास ही रहते हैं। सुप्रिया सुले 6 जनपद पर शरद पवार के घर में रहती है, उसके बिल्कुल अपोजिट सुनेत्रा पवार का मकान है और वहीं पर पार्थ पवार भी रह रहे थे। तो वो तीनों साथ में पुणे की तरफ निकल चुके हैं। तो एक बात साफ थी कि अब दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं साथ में आना होगा। किस तरीके से वो साथ में आएंगे वो अभी तक बातचीत चल रही थी, लेकिन जो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस तरीके की बातें की जा रही थी। और जैसे मिलिंद कह रहे थे कि अभी भी पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज अजीत पवार के लिए बनी हुई थी। 2029 में क्या स्थिति पैदा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से स्थिति बदलती है, अजीत पवार भी उसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में
जो बदलाव हुए हैं उसका असर बुरी तरीके से चुनाव पर पड़ रहा है। जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो या बाकी सारी चीजें, वो खुद उसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर आज की स्थिति में महाराष्ट्र में अजीत पवार रहे हैं। पिछले 5-6 साल में खास करके अगर हम देखें तो अजीत पवार के इर्द गिर्द काफी सारे सवाल उठते रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे उसके बिना पर। लेकिन अब एक बार आपको रोक रही हूँ मैं साहिल, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार वीडियो सारे दिखाते हैं क्योंकि जो लोग वहां पर है। उससे पहले जल्दी से वसंत मोरे हमारे सहयोगी मौके पर पहुंच गए हैं, देखिए वो दिखा रहे हैं किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में आज बेहद ही दुखद घटना हुई है, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार, इनका विमान जो है क्रैश हुआ है आज बारामती में। अजीत पवार जो है जिला परिषद चुनाव के रैली के लिए आ रहे थे, तभी 9:15 ये हादसा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये प्राइवेट विमान है अजीत पवार जिससे आ रहे थे, और अजीत पवार इस हादसे में उनके समेत, अजीत पवार के समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर जो है वो मिल रही है। यहाँ पर देखिए ये विमान की हालत आप देख सकते हैं कि अब विमान में मलबा और धुएं के सिवा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अजीत पवार जो है अजीत पवार सुबह ही बारामती पहुंच रहे थे बम्बई से, और बम्बई से पहुंचने से पहले ही बारामती विमानतल के भावपट्टी के पास ये विमान जो है क्रैश हुआ है। यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, लोग जो है हादसे को देखने के लिए बारामती पहुंच रहे हैं, लोग आ रहे हैं।